खुशहाल जिंदगी जीना है तो आप लोग रामायण पढ़ा करिए। सब लोग नियम बना लो कि हम 1-2 पन्ने नित्य रामायण पढ़ेंगे। माताओं को भी पढ़नी चाहिए। भले ही 1 पेज पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ो और पढ़ने के बाद अमल करो। पढ़ना नहीं आता को पढ़ो, पढ़ी नहीं हो। अब बिना पढ़े की तो फिर बात ही अलग है। एक कोई बहुत भैया पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा, नौकरी लग गई, बहुत पैसा उसकी शादी में मिला, लेकिन बेटी के साथ जिसके साथ विवाह हुआ वो बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, कुपड़ थी, एकदम कुपड़। अब वो तो नौकरी करता था, बहुत पढ़ा लिखा था। अब जब विवाह हो गया तो उसकी वो घर में नई बहू आई, और वो तो सर्विस थी उसकी, तो उसको जाना था। विवाह के 3 दिन बाद जाने लगा तो बोली आप जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगी। तो बोला कि तब फोन नहीं चलते थे, तो बोला कि पत्र लिख के भेजना मेरे लिए, मैं तुम्हें भेजूंगा, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। अब वो बोली कि मैं तो पत्र भी नहीं लिख पाती हूँ, मैं तो पढ़ी ही नहीं हूँ। चिट्ठी लिखना जानूं तो उसमें भी मन की बात लिख दूं, चिट्ठी भी लिखना नहीं आता मुझे तो पति ने कहा कि चिट्ठी लिखना नहीं आता। तो पति ने कहा देखो तुम्हें पूरी चिट्ठी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक कोरा कागज लिया करना और उसमें 2-3 शब्द लिख दिया करना। बोले क्या? तो उसके पति ने कहा ऊपर लिखा करना हे मेरे प्राणनाथ। जब भी आप चिट्ठी भेजो तो ऊपर लिखा करना हे मेरे प्राणनाथ, और पूरा कागज कोरा छोड़ दिया करना, और सबसे नीचे लिख दिया करना आपके चरणों की दासी। और इतना बड़ा, बस इतना ही लिखना, हे मेरे प्राणनाथ ऊपर और नीचे आपके चरणों की दासी। और इतना लिख के तुम भेज दिया करना, और बस मैं सब समझ जाया करूंगा कि तुमने क्या क्या लिखा है। अब तो उसे बहुत खुशी हुई। जब वो चला गया नौकरी पर तो करीब 15 दिन हुए उसको, वो रोज लगे मैं चिट्ठी लिखूंगी, चिट्ठी लिखूंगी। एक अंतरदेशी मंगाया। अब पति की चिट्ठी किससे लिखाऊं, मैं तो खुद ही लिखूंगी, और वो बोल के गए वैसे ही लिखूंगी। अब उसने लिखा, वो तो बता के गया था हे मेरे प्राणनाथ ऊपर लिखना, नीचे लिखना आपके चरणों की दासी। और उसने लिखा तो बेचारी पढ़ी तो थी नहीं, उसने ऊपर से लिखना शुरू किया तो उसने लिखा हे मेरे चरणों के दास। अब बेचारी पढ़ी हो तो कुछ समझ में आए, पढ़ी तो है नहीं। रोज सोचती रही कि ऐसे बोल के गए, ऐसे बोल के गए, हे मेरे प्राणनाथ, वो भूल गई। उसने ऊपर लिखा हे मेरे चरणों के दास, और नीचे जो लिखवा के जा रहे थे बोले कि नीचे लिख देना आपके चरणों की दासी। तो नीचे उसने लिखा कि तेरे प्राणों की प्यासी। ये पढ़े ही नहीं, लिखे ही नहीं, तो कुछ भी लिख दे। अर्थ समझते नहीं तो व्यर्थ ही होगा। तो यहाँ पर पतिव्रता के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियां नहीं लौटी, गोपियों ने जवाब दे दिया पादौ पदम चलतस्तव पाद मूलादयामः कथम व्रजमतो करवाम किम्बा। गोपियों ने कहा जो चरण आगे चलकर आए हैं आपका दर्शन करने, अब ये पीछे नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा चिंतन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो गोपियों ने जवाब दिया कृष्ण को कि शरीर का पति कोई भी हो सकता है, लेकिन आत्मा का पति परमात्मा कृष्ण के सिवा कोई नहीं हो सकता, इसलिए हम आपको छोड़ के अब कहीं नहीं जाएंगे। बहुत सुंदर कहा।
मैवं विभोरति भवान् गदितुं न संशयम् सन्दिज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्तो भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। भगवान को गोपियों ने कहा, हम आपके बिना मोल की दासी हैं, आपको ही प्रेम करते हैं, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आपको हमारे साथ रास करना पड़ेगा, आपको हमें दर्शन देना पड़ेगा। जितनी हम गोपियां हैं उतने ही आपको रूप धारण करने पड़ेंगे। भगवान पतिव्रताओं का समझाने लगे तरीका। बोले पतिव्रताओं के क्या लक्षण होते हैं, पतिव्रताओं का क्या धर्म होता है। बहुत पतिव्रताओं की कथा सुनाई, गोपियों की कुछ भी समझ में ना आई। सुनो मोरे प्राण धार प्रिय प्रियतम, सुनो मोरे प्राण धार प्रिय प्रियतम, सुनि मोरे प्राण धार मोरे प्रियतम, सुनि मोरे प्राण धार मोरे प्रियतम। सुनो तो मन में सोचो कि हम वृंदावन में बैठे हैं यमुना जी के किनारे, और हम सब गोपी हैं और हमारे सामने बांके बिहारी हैं, और उनसे अपने मन की व्यथा हम सब सुना रहे हैं। जिसमें सुखदेव भगवान ने ये कथा सुनाई, रास लीला का प्रसंग सुनाया, तो उस समय सुखदेव भगवान भी गोपी बन गए। सुन मोरे प्राण धार प्रिय प्रियतम, सुन मोरे प्राण धार मोरे प्रियतम, सुन मोरे प्राण धार मोरे प्रियतम। अगणित गोपी गणन कुसंग ले, अगणित गोपी गणन कुसंग ले, करहु बिहार अनुपम प्रियतम, मोरे प्राण धार मोरे प्रियतम, सुन 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 मोरे प्राण। भगवान ने कहा आखिर तुम क्या चाहती हो। तो गोपियों ने कहा जितनी हमें उतने ही आप रूप धारण करिए और सबके साथ मिलिए। अब देखिए यहाँ भगवान ने योग माया को बुलाया
और योग माया से कहा आज रात्रि के समय मुझे गोपियों से रास करना, मुझे गोपियों से मिलना है। जीव की बार बार लालसा हो मैं भगवान से मिलूं। एक साधारण बात है, हर भक्त चाहता है मैं भगवान से मिलूं, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ भगवान का मन है मैं भक्तों से मिलूं, यहाँ भगवान चाहते हैं मैं गोपियों से मिलूं। उतने ही रूप भगवान ने धारण किए, योग माया को बुलाया। एक रात्रि से काम नहीं चलेगा, 6 महीने की रात्रि होनी चाहिए, जिस रात्रि को मैं गोपियों से मिलूं, गोपियों से रास करूं, गोपियों से प्रेम करूं, वो रात्रि 6 महीने की होनी चाहिए। और वह रात्रि 6 महीने की हुई। योग माया को भगवान ने बुलाया। योग माया ने बड़ा सुंदर एक मंच तैयार किया जिस पर भगवान महाराज करने वाले हैं। आकाश से चंद्रमा उदय हुआ है, चंद्रोदय हुआ है। मौलश्री, वेला, चंपा, बकुल, तमार, अशोक, पुन्नाग, सारे वृक्ष लताएं सब वृंदावन में महक रहे हैं। कलकल निनादिनी पावन यमुना जी के जग में सुंदर तरंग आई है। ठाकुर जी से मिलने के लिए यमुना जी भी लालायित है। यमुना जी के किनारे नित्य रास होगा। धरती पावन बन गई है। देवता देवियां आकाश मंडल में खड़े हैं भगवान का रास देखने के लिए। तो आज सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण को निवेदन कर रही हैं, आप हमारे साथ महारास करें। काम विजय प्रख्यापनार्थम श्रेयम रासलीला। इसी समय कामदेव आ गया, ध्यान देना। कामदेव ने नारद जी को देखा। नारद जी से कहा बाबा तुम ठहरे योगी और हम ठहरे भोगी। अब थोड़ा तुमसे लड़ने का मन कर रहा है, बहुत दिन से किसी से लड़ाई नहीं हुई तो गाँव में खुजली मच रही है। नारद जी ने कहा भैया तू है भोगी, मैं हूँ योगी, मेरी तेरी लड़ाई नहीं होगी, तू चला जा वृंदावन। इस समय नंद का बेटा कृष्ण गोपियों के साथ महारास करने के लिए जा रहा है। दो हाथ उन्हीं से कर लेना। आज कामदेव आया है वृंदावन में। जहां पर हजारों युवतियां खड़ी हैं और कामदेव ने आकर यहाँ कृष्ण को देखा। हजारों गोपियां, बड़ी सुंदर सुंदर गोपियां, उनके बीच में नंद का बेटा खड़ा है। तो कामदेव ने सोचा जब ये राम बने थे तो इन्होंने मुझे परास्त कर दिया था। सीता खो गई लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सीता जी के जाने के बाद इन्होंने किसी पराई स्त्री को अपनी दृष्टि भी नहीं दी, किसी को देखा ही नहीं। उस समय मैं हार गया और ये जीत गए। कामदेव ने सोचा जब ये शंकर जी बने तो मुझे भस्म ही कर दिया, लेकिन आज तो मौका है। बड़ी बड़ी सुंदर खूबसूरत गोपियां हैं और खूबसूरत गोपियों को देख करके कृष्ण के अंदर वासना तो आ ही जाएगी। जहां मैं अपने बाण अपने धनुष पर रख करके जहां मैं 5 बाण मारूंगा वहां कृष्ण के अंदर विकार पैदा हो जाएगा। तो कामदेव आ गया। भगवान ने जैसे ही कामदेव को देखा, कहिए कामदेव जी। बोले युद्ध करने आए हैं। ठाकुर जी ने कहा युद्ध तो 2 प्रकार का होता है, एक तो किले का युद्ध, एक मैदान का युद्ध। अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा युद्ध करना है। अब देखिए किले के युद्ध में मैदान के युद्ध में अंतर है। कोई ऋषि मुनि समाधि लगाए जंगल में बैठा हो
और उसके पास जाकर के कोई स्त्री या कोई महिला या कोई काम भावना लेकर के जाके उसको विचलित कर दे, उसकी तपस्या को भंग कर दे, और उस समय यदि उसकी तपस्या भंग हो जाए, ऋषि मुनि की साधना में विघ्न डालने के नाम को कहा जाता है किले का युद्ध। लेकिन कोई व्यक्ति जहां विषयों में ही रह रहा है, जिसके पास हजारों सुंदर सुंदर स्त्रियां घूम रही हैं। आपको पता है जिस समय सुखदेव भगवान की परीक्षा ली गई थी, सुखदेव जी को बताया कि ये इनके अंदर काम नहीं है, तो उसके लिए हजारों स्त्रियों को बुलाया, सुंदर सुंदर युवतियों को, और उनके साथ सुखदेव जी महाराज को 10 दिन तक रखा। इनके पिता सुखदेव के पिता वेद व्यास जी ने कहा कि यदि मेरे पुत्र ने काम पर विजय प्राप्त कर ली तभी मैं भागवत कथा इसको दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। तो बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां, बड़ी बड़ी, कोई उनको पान खिला रही है, कोई पंखा हिला रही है, कोई शरबत पिला रही है, कोई चुंबन कर रही है, कोई चरण दबा रही है। इस प्रकार की हजारों सुंदर स्त्रियों के बीच में सुखदेव जी को 10 दिन तक रखा, परंतु सुखदेव जी के अंदर कोई विकार पैदा नहीं हुआ। यही तो भाव है। राम जी को जीतना बहुत आसान है, काम को जीतना बहुत कठिन है। और जिसने काम को जीता, भगवान राम कहते हैं उसने मुझे जीत लिया। एक बार स्वामी विवेकानंद जी, हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका पहुंचे। बहुत सुंदर थे। हमारे भारत के लोग तो बहुत अच्छे वैसे भी हैं, इनका चरित्र सुंदर है, तो इनमें दिव्यता है, इनको ज्ञान है, और भारतीयों को देख करके जो बाहर के लोग हैं बहुत ईर्ष्या करते हैं। तो विवेकानंद जी सुंदर पगड़ी बांधे, धोती पहने, कुर्ता पहने, भाल पर तिलक लगाए, और वो विवेकानंद जी वहां पहुंचे अमेरिका में। और अमेरिका में पहुंचे तो एक कोई नाचने गाने वाली कोई आ गई, जिसका चरित्र अच्छा नहीं था, देखने में बहुत खूबसूरत थी। विवेकानंद जी के पास आके चरण छूने लगी और कहने लगी, महाराज आप तो भारत से आए हैं, आप तो बड़े महान हैं, बड़े संत हैं, हमारी एक इच्छा है। बोली क्या है? विवेकानंद जी को देख के बोली कि मैं अमेरिका में रहती हूँ, हजारों लोग मुझे मिलते हैं, हजारों लोग मेरे पास आते हैं जाते हैं, पर आप जैसा संत नहीं मिला। आज आपको देख करके तो मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। अब मेरी की इच्छा है, और वो इच्छा ये है कि आप मुझे स्वीकार कर लो। यदि आप जैसा मेरा पति बन जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगी। विवेकानंद जी ने कहा कि आप ये बताइए, तुम मुझे पति क्यों बनाना चाहती हो? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं आपको इसलिए पति बनाना चाहती हूँ कि आप इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे, इतने चरित्रवान हैं। यदि आप जैसा पति मुझे मिल जाएगा तो आप जैसा ही पुत्र मेरे गर्भ से पैदा होगा। ऐसे पुत्र की यदि मैं मां बनूंगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। विवेकानंद जी ने कहा, देवी तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन एक बात सुनो, मैं तुम्हारा पति बन जाऊं, उसके बाद भी तुम्हारे गर्भ से मेरे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ न हुआ क्या पता। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि छोड़ो पुत्र को। विवेकानंद जी उसकी गोदी में गिर गए और कहा, माँ मैं ही तेरा बेटा बना जाता हूँ और तू मेरी माँ है। क्यों पुत्र पुत्र के चक्कर में पड़ती हो? इनको कहते हैं वीर।
इनको कहते हैं शूरवीर परम योगी।